आप सभी को जय हिंद। तो चलिए आज हम लोग बिहार दरोगा मेंस मैट्री इन अवर सराउंडिंग्स चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग स्क्रीन पे देखते हैं कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें निश्चित आयतन होता है पर निश्चित आकार नहीं होता, उसको हम लोग क्या कहेंगे। तो ठोस का देखिए कि निश्चित आयतन भी होता है और निश्चित आकार भी होता है। गैस में आपका ना इसका निश्चित आयतन होता है और ना ही निश्चित आकार होता है। प्लाज्मा ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है, तो प्लाज्मा पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा द्रव। द्रव का आपका निश्चित आयतन होता है पर इसका आकार निश्चित नहीं होता है। जिस पात्र में रखेंगे वो उसी का शेप ग्रहण कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि किसी पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल सबसे कम किस अवस्था में होता है। तो ठोस अवस्था में नहीं होगा, द्रव में नहीं होगा, गैस में होता है। कौन सा, गैस में। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। वाष्पीकरण की वाष्पीकरण की दर के दौरान कौन सा कारक प्रभावित नहीं करता है। तो सतह क्षेत्रफल प्रभावित करता है, तापमान आपका प्रभावित करेगा, आर्द्रता प्रभावित करेगा, लेकिन रंग जो है वो प्रभावित नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन सा ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। ऊर्ध्वपातन को इंग्लिश में हम लोग क्या कहेंगे, सब्लिमेशन कहेंगे। सब्लिमेशन क्या होता है कि जो ठोस से डायरेक्ट गैस में चला जाता है उसको हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं। जैसे कपूर का उड़ना क्या हो जाएगा, हम लोग को सब्लिमेशन। कपूर ठोस रहता है, जब उसको हम आग लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, गैस में परिवर्तित हो जाएगा, तो उसको हम लोग सब्लिमेशन कहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। केल्विन स्केल में 25 डिग्री सेल्सियस कितना होगा। तो 298 के होगा। कितना, 298 के। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। गैसों का संपीड़न संभव है क्योंकि उसके कणों में रिक्त स्थान अधिक होता है। गैसों का संपीड़न क्यों संभव, कि उसके कणों में होता है बहुत सारा रिक्त स्थान अधिक होता है, इसीलिए। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि ठोस पदार्थ का प्रसार क्यों नहीं होता है। कण स्थिर होते हैं, कणों के बीच दूरी अधिक होती है, और कणों के बीच दूरी अधिक होती है, कणों में आकर्षण बल कमजोर होता है और इनमें ऊर्जा नहीं होती है, तो इसके कण स्थिर होते हैं। ठोस पदार्थ का प्रसार क्यों नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि इसके कण जो हो जाएंगे वो स्थिर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ ठोस से सीधा गैस में बदलता है। तो ठोस से गैस में बदलने को लोग सब्लिमेशन कहते हैं। जैसे कपूर का उड़ना, तो इसमें ऑप्शन देखेंगे तो इसमें कौन सा, आयोडीन हो जाएगा। आयोडीन जो ठोस से डायरेक्ट गैस में चला जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। वाष्पीकरण के दौरान शीतलन क्यों नहीं होता है। तापमान बढ़ता है, उच्च ऊर्जा वाले कण निकल जाते हैं, वायु रुक जाती है, या दाब बढ़ जाता है। तो आपका हो जाएगा उच्च ऊर्जा वाले कण निकल जाते हैं। वाष्पीकरण के दौरान उच्च ऊर्जा वाले कण कैसे होते हैं, निकल जाते हैं। उच्च ऊर्जा वाले कण आपके निकल जाएंगे। द्रव की अवस्था में कणों की गति कैसी होती है। अत्यधिक तेज, स्थिर, सीमित स्वतंत्रता। तो ऑप्शन नंबर सी सीमित स्वतंत्रता हो जाएगी। कौन सी, सीमित स्वतंत्रता। 10 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। टी गुप्त ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, तो जूल पर केजी हो जाएगा इसका एसआई मात्रक। न्यूटन हो जाएगा आपका फोर्स का, बल का। पास्कल आपका प्रेशर का हो जाएगा। केल्विन आपका 298 के। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा प्लाज्मा अवस्था का उदाहरण है। तो प्लाज्मा अवस्था का उदाहरण कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सूर्य हो जाएगा। संगणन की प्रक्रिया, क्वेश्चन नंबर 13 में संगणन की प्रक्रिया में पदार्थ कौन सा हो जाएगा। ठोस से द्रव, गैस से द्रव, द्रव से गैस। तो आपका कौन सा हो जाएगा, गैस से द्रव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। संगणन की प्रक्रिया में पदार्थ आपका द्रव से गैस हो जाएगा। ताप बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा कैसी हो जाती है, घटती है, बढ़ती है। तो कौन सी, ऑप्शन नंबर बी बढ़ती है। ताप बढ़ने पर कणों की आपकी गतिज ऊर्जा कैसी होती है, बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि वाष्पीकरण के और क्वथन के में मुख्य अंतर क्या हो जाएगा। वाष्पीकरण और क्वथन में मुख्य अंतर की बात करें तो आपका हो जाएगा तापमान। टेम्परेचर दोनों में सेम होता है। टेम्परेचर क्या हो जाएगा, दोनों में अंतर होता है, टेम्परेचर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन सा विसरण का उदाहरण है? सबसे पहले फैलता कौन है, तो इत्र की खुशबू फैलेगा। विसरण मतलब फैलाव। सबसे पहले गैस फैलता है तो इत्र की खुशबू फैलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
पदार्थ की पांचवी अवस्था किसे मानी जाती है? तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को मानी जाती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। पदार्थ की 5 अवस्था होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस हो जाएगी। तो इसमें से बोस आइंस्टीन आपके 5वीं हो जाएगी, छठी आपकी फर्मी कंडेंसेट हो जाएगी। ठोस पदार्थ में कण कैसे होते हैं? तो आपकी कंपन करते हैं। ठोस पदार्थ में आपकी कंपन करते हैं। पदार्थ कैसे कंपन करते हैं? यदि तापमान घटाया जाए तो गैस क्या हो जाएगा? अगर तापमान घटाने से आपका गैस कैसी होती है? संकुचित हो जाएगी। तापमान घटाने से गैस संकुचित हो जाएगी। द्रव के कणों में आकर्षण बल क्या होता है? बहुत अधिक हो जाएगा आपका। फिर आपका कौन-सा बहुत कम, मध्यम? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, मध्यम हो जाएगा। द्रव के कणों में आकर्षण बल मध्यम होता है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपकी कैसी राइट हो जाएगी? उबलने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? केवल सतह पर, तो पूरे द्रव में उबलेगा। किसमें? द्रव ही उबलता है, तो पूरे द्रव में। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। 21 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस। पानी की क्वथनांक कितनी हो जाएगी? 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगी। निम्न में से कौन-सा गैस का गुण नहीं है? तो गैस का गुण किसे नहीं है? तो आपका संपीड़ितता ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी निश्चित आकार हो जाएगी, और तो आपका निश्चित आकार हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि ठोस से गैस बनने की प्रक्रिया को हम लोग क्या क्या कहते हैं? सब्लिमेशन कहते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग ऊर्ध्वपातन के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान सबसे अधिक किसमें होगा? तो रिक्त स्थान आपको सबसे ज़्यादा किसमें होता है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रिक्त स्थान सबसे ज़्यादा गैस में हो जाएगा। तो किसमें? गैस में हो जाएगा आपका। फिर देखते हैं बर्फ के पिघलाने पर तापमान स्थिर रहता है, क्योंकि उसमें गुप्त ऊष्मा खर्च होती है। उसमें क्या होती है? गुप्त ऊष्मा खर्च हो जाएगी। बर्फ के पिघलाने पर तापमान बर्फ के पिघलाने पर तापमान स्थिर रहता है, क्योंकि उसमें गुप्त ऊष्मा खर्च होती है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। हम बात करते हैं कि विसरण की दर सबसे तेज़ किसमें होती है? तो विसरण सबसे तेज़ किसमें हो जाएगा? आपका गैस में होगा। विसरण सबसे ज़्यादा आपका तेज़ किसमें होता है? तो गैस में हो जाएगा विसरण। विसरण मतलब फैलाव होता है, एक्सपेंशन इसको इंग्लिश में कहते हैं। हम बात करते हैं कि 29 नंबर क्वेश्चन की, गैस को द्रव में बदलने हेतु आवश्यक कौन-सा हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर बी, ताप घटाना व दाब बढ़ाना। ताप घटेगा और दाब बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये आपका गतिज ऊर्जा से संबंधित है। कौन सी गतिज ऊर्जा? मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल सिद्धांत आपका गतिज ऊर्जा से संबंधित है। आशा करते हैं कि ये आपको टेस्ट समझ में आई होगी। ऐसे ही सभी चैप्टर वाइज के टेस्ट हमारे चैनल पर अपलोड होगा। तब तक के लिए जय हिंद।